आजाद पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पीओके के पास जाने तक से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से पीओके नहीं जाने की अपील की। पीओके में दरअसल गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। कई लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं। रावलपिंडी से हजारों सैनिकों को इमरजेंसी में पीओके जाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। पीओके मुनीर के हाथों से फिसलने वाला है। पीओके में गली गली बगावत के नारे लग रहे हैं। अब तक पाकिस्तान रेफरेंडम की बात करता था, अब पीओके वाले पाकिस्तान से आजाद होने के लिए रेफरेंडम की मांग खुद कर रहे हैं। पीओके ने अपना फैसला सुना दिया है। पीओके को आजादी चाहिए। पीओके में मुनीर आर्मी का कब्रिस्तान बनेगा। बात तक गई, अगर बात तक गई तो मैं आज सेसा के स्टेज से ये कहना चाहता हूं, बबांगे तुम ये कहना चाहता हूं कि इन पहाड़ों को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बनाएंगे। फिर तुम रहोगे। अगर हम नहीं है, अगर इस खित्ते की आवाम नहीं है, तो फिर इस खित्ते का हुक्मरान भी बाकी नहीं बचेगा। पीओके ने पाकिस्तान से आजादी का फैसला सुना दिया। 9 तारीख को रेफरेंडम करवा लेते हैं। 9 तारीख को हुक्मरानों ने कल कहा मुज़ाकरात में कि 12 नशिस्तों के मुतालिक रेफरेंडम करवा लेते हैं। मैं कहता हूं हुक्मरानों से यह बात कही जाए कि 12 नशिस्तों के मुतालिक रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, बल्कि आइए तुम्हारे पूरे निजाम पर रेफरेंडम करवा लेते हैं। कश्मीर के तमाम पहाड़ों से, तमाम गाँव से, तमाम महलों से लोग निकले और मुजफ्फराबाद की तरफ, और वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर लें। ये रास्ता है, वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर लें और वो हुकूमत एक नया आइन मरतब करे। वो हुकूमत एक नया आइन मरतब करे। आइन बेसिकली आवाम और हुकूमत के दरमियान रिश्ते का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पैगाम होता है। पीओके में खून के बदले खून शुरू हो गया। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हम तुम्हारी गोलियों के सामने अपने सीने पेश करके अपनी आने वाली नस्लों को गैरत और जुर्रत की राह दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें दावत देते हैं। अपने खून का आखिरी कितना बारे के लिए तैयार। इनकी ये भूल है, हमें इन फोर्सेस से डराने वाले। तुम फोर्सेस डालना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। तुम यहाँ पे अगर नीम फौजी दस्ते लाना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। अगर तुम यहाँ पे फौज लेके आना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। तुम 10-20 हजार की बात क्या करते हो, तुम 50,000 5 लाख लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। लड़ोगे, 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 किसी का मुकाबला करोगे, किसी का मुकाबला करोगे। तुम्हारे पास जितना असलिया है, उससे ज्यादा हमारे पास इरादा है, जिस इरादे के साथ हम तुमसे लड़ेंगे। पीओके की गली गली में मुनीर से बगावत। ब्रिगेडियर भाई को कुत्ता कहना, ब्रिगेडियर भाई को कुत्ता कहना, अहमद रांझा को कुत्ता कहना, अगर इससे बचना चाहते हो तो फौरी हमारे साथियों को रहा करो, और इनके भी रेंजर के एहलकार भी हमारी कस्टडी में है। इस जर्नैल को आपने शिकस्त देनी है, जीबी के लोगों ने भी शिकस्त देनी है और आजाद कश्मीर के लोगों ने भी शिकस्त देनी है। इनके फॉर्म 47 के निजाम को शिकस्त देनी है आप लोगों ने। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, कोटली, गिलगिट, बाल्टिस्तान, पीओके का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सड़क पर मुनीर के खिलाफ विद्रोह न हो रहा हो। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा का पूरा पीओके मैदान जंग में उतर आया हो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी।
पीओके ने जब अपना हक मांगा तो मुनीर ने गोली दे दी। पीओके में खून खराबा कर दिया। जो चिंगारी सालों से पीओके में दफन थी वो ज्वाला बनकर धधकने लगी। मुनीर ने ऐसी जंग शुरू कर दी जिससे पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से नज़ीर कश्मीरी के करीबी साथी शाज़ेब कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। जो कुछ पाकिस्तान में, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया, वो सब अब आज़ाद कश्मीर में किया जा रहा है। क्रैकडाउन जारी है अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ, और इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हमने पाकिस्तान में किया और हम अपना कब्ज़ा मजबूत करते गए, हम ताकतवर होते गए, और हम आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह से कब्ज़ा हासिल करेंगे और अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके वहाँ की आवाम को दबाकर हम वहाँ पे काबिज़ हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, आपकी सोच है, आपकी गलत फहमी है। जो कुछ आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि आप किस आग में कूद रहे हैं, और आप लोग अकेले इस आग का हिस्सा नहीं बनोगे, आप पूरे पाकिस्तान को लेकर इस आग में चलोगे। मुनीर को लगा था खून बहेगा, जान जाएगी तो पीओके का इनकलाब ठंडा हो जाएगा, लेकिन पीओके में जो अब हो रहा है वो मुनीर ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। मुनीर ने शाजेब को मारा, अब हर घर से शाजेब निकलने लगे हैं। हम इनके बेटे आज आपसे ये ऐद करते हैं कि जिस मकसद के लिए हमारे बाबा शहीद हुए, इस मकसद की तकमील हम भाइयों को आप अपने साथ पाएंगे। हम अपने वतन के लोगों से तो वादा करते हैं कि जिस मकसद के लिए हमारे बाबा शहीद हुए, इस मकसद की तकमील के लिए अगर हमें अपने बाबा की तरह जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें लम्हा भी नहीं सोचेंगे। जालिमा जवाब दो, जालिमा जवाब दो, कातिला जवाब दो, कातिला जवाब दो। शुक्रिया। मुनीर पीओके वालों को आपस में लड़वाना चाहता था। वर्दी पहने पीओके वालों से अपने लोगों पर गोली चलवाना चाहता था, लेकिन पीओके वालों ने पाकिस्तान का टोटल बायकॉट का फैसला लिया है। कि आजाद कश्मीर के सिपाहियों, आप रियासत की पुलिस हो, हमने पहले भी ये कोशिश की कि ये वर्दी दागदार ना हो। ये रियासत के लोगों ने अपने टैक्सों से आपके जिस्म पे सजाई है। आप हमारे भाई हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आप गैरों की कहने पे, हुक्मरान कमाश्तू के कहने पे, अपनी आवाम पे गोलियों के वो बुछाड़ करने के लिए अब की बार इस्तेमाल नहीं होंगे। और अगर आपकी हमारी ये ख्वाहिश है कि आपकी बार वो जो इस्लामाबाद में बैठ के वो जो मंसूबे बनाते हैं, हमारी गुलामी को तौल देना चाहते हैं, वो जो 28वीं तरमीम की आड़ में हमारी शनाख्त हमसे छीनना चाहते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं कि तुम अपनी एफसी, पीसी, आर्मी, उन सबको एक ही लम्हे में भेजो, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। जब पीओके की पुलिस ने अपनों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो इस्लामाबाद से पुलिस को पीओके भेजा गया। पीओके वालों को डराने के लिए फोर्स को फ्लैग मार्च का ऑर्डर दे दिया गया। मुजफ्फराबाद में जी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और लग ये रहा है, जो इतलात है कि आज शाम में प्लेट के मुकाम पर शायद ऑपरेशन किया जाए या शहरियों को ये पुलिस का फ्लैग मार्च जो है वो जारी है। मुजफ्फराबाद में इंतजामिया है, पुलिस है, उसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया है, पुलिस के आला ऑफिसरान हैं, रेंजर्स की गाड़ियां हैं। वहाँ जो पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे ये लोग। लेकिन पीओके के चौराहों पर इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी की नुमाइश शुरू हो चुकी है। मुनीर को मैसेज दे दिया गया है, जहां पर वर्दी वाले देख रहे हैं उनको ढूंढकर पीटा जाने लगा।
आपको किसने भेजा है? नहीं, मेरा बात सुनो, हमारे पास वो बोले उधर जाओ, एहतजाज का ऑर्डर है। मैं इधर ही आया था। हम अगर रोड में आते आप हमारे ऊपर जुल्म करते हैं ना, ये बात थी ना। नहीं, रात को भी आपने तशद्दुद किया है, मेरी बात रात को खुदा की कसम इधर से आए नहीं, क्यों? नहीं, ये कौन आपकी खुद आपने कश्मीर का पुलिस है ना, कश्मीर का पुलिस का तुम कश्मीर का किधर भेजा किसने? उधर से भेजा है, लेकिन हम भेजा किसने आपको? कौन से? प्लीज लो सबूत भेजने, प्लीज लो। कमीज नहीं लानी, किसी के नहीं तशद्दुद नहीं करनी। खलो एक मिनट, खलो, हेलो, पाँव से मार, एक मिनट रुक जाओ, चार से मार दिया। अच्छा, मारेगा नहीं। मुनीर ने पीओके में 25,000 अतिरिक्त फौज भेज दी। एलओसी पर तैनात फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया। पीओके पर सादी वर्दी में फौजियों को तैनात कर दिया गया है। मुनीर बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। भारी मात्रा में हथियार पीओके पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिविलियन ने, यहाँ के जो मुकामी लोग थे, उन्होंने 2 गाड़ियाँ रोकी गई हैं और उनमें से भारी मिकदार में जो है वो असला बरामद हुआ है। ये भाई साहब हैं जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। कितना असला लोड किया हुआ था? यार वो बंदे थे 5-6, उनके साथ अपनी बंदूकें थे। वो कह रहे थे कि हमें वो बॉर्डर जाने का। आपकी गाड़ी में कोई चीज रखता है बंदा, ये गाड़ी किसकी? आपकी है? मेरी है। तो आपकी गाड़ी में कोई चीज लोड करता है, आपको नहीं पता क्या रख रहा है, कितना रख रहा है? वो कह रहे थे कि हम वो बॉर्डर पे जा रहे हैं अपने मुल्क की खातिर, बाकी मुझे नहीं पता। पीओके में जो भी अपना हक मांग रहा है उसको एजेंट जासूस करार दिया जा रहा है। पीओके में हर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। इंसान मांगने निकल जाओ तो जो है हम फौरन जो है इंडिया के एजेंट हो जाते हैं। बेशक हमारी जेब में रोटी खाने के लिए पैसे लो, लेकिन हम इंडिया के एजेंट, हमें इंडिया पैसे देता है। लेकिन इस बार पीओके वाले न डरने वाले हैं न दबने वाले। पीओके ने सिर पर कफन बांध लिया है। गुलामी की जंजीर तोड़ने का ऐलान हो गया है। वो जो दोस्त धमकियों से काम ले रहे हैं, जो डराना चाहते हैं, जो मारना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जितनी दोस्त धमकियां हैं, तुम्हारे जितने डरावे हैं, तुम्हारे जितनी बदमाशियां हैं, ये सारी की सारी हमारे जूते की नोक पर है। हम इस जमीन पर तुम्हारा इख्तियार, हम इस जमीन पर तुम्हारा तसल्लुत, हम इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा, हम अपनी जमीन पर तुम्हारा कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी सूरत तुम्हारी ये गैर कानूनी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत। पीओके की गलियों में जो नारे लग रहे हैं, जो लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है, वो बहुत बड़ी जंग का इशारा है। पीओके ने मुनीर की मौत का फैसला सुना दिया है। जब हालात एकदम बेकाबू हो गए, जब मुनीर को लगने लगा अब पीओके को दबाना मुमकिन नहीं होगा, तो मुनीर ने ऐसा फैसला किया जिसने पूरे पीओके में आग लगा दी। मुनीर ने पीओके की सबसे लोकप्रिय ज्वाइंट आवाम कमेटी को आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया। आजाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसे दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दे दिया गया। इस जमात को दहशतगर्द तंजीम करार दे देना जो है ये एक डिजास्टर। एक इतनी पॉपुलर तंजीम को आप दहशतगर्द तंजीम करार दे रहे हैं। दहशतगर्द तो कोई सेल होता है, कोई एंटिटी होती है। किस तरह से डिटरमिन कर लिया है? क्या आपके पास ऐसी एविडेंस आ गई है? जिस ग्रुप के साथ आप डील करते रहे अचानक उसने क्या किया है? अभी तो उन्होंने वो पहिया जाम हड़ताल की ही नहीं है, तो आपने पहले ही उनको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी। कौन बताएगा इन बेवकूफों को कि आप ये बेवकूफी कर रहे हैं? ये मतलब सॉल्वेबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी फौज यहीं पर नहीं रुकी। सबसे पहले मुनीर ने पीओके में टोटल ब्लैकआउट किया, इंटरनेट बंद किया, फिर उन्होंने ज्वाइंट कमेटी से जुड़े लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही वहां पे फोर्सेस को घुसाया गया और फोर्सेस की तरफ से अवाम के ऊपर गोलियां चला दी गई और उन गोलियों में एक गोली शाहजेब हबीब का सीना भी चीर गई है। शाहजेब हबीब को जो गोली लगी है वो इंडियन की तरफ से नहीं आई, अफगानी आर्मी की तरफ से नहीं आई। अपनी फोर्सेस ने शाहजेब को शहीद किया है, अपनी फोर्सेस ने शाहजेब की जान ली है।
पता नहीं ये इनके हाथ इतने खुल गए हुए हैं कि हमारे सिविलियंस के ऊपर गोली चलाते हुए बिल्कुल भी डरते नहीं। क्या ये अपने बच्चों के ऊपर गोली चला सकते हैं? कैसे चलाएंगे? अपने बच्चों को तो इन लोगों ने हमारे भी हकूक दिए हुए हैं, इनके बच्चे तो कभी एहतजाज करेंगे ही नहीं। सिविलियंस को गोलियां मारना, उनको शहीद करना इनका कारोबार बन चुका हुआ है। इनको भाई ऊपर से आर्डर आता है कि भाई मारना है तो मारना, ये मार देते हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। वर्दियां पहनी हुई हैं, अपने आप को जनाब ये मुहाफिज कहते हैं, और अपने मासूम सिविलियंस जो अपने हकूक के लिए सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, आईन और कानून के मुताबिक उनका राइट है कि भाई उनके अगर हकूक छीने जाएं तो वो बाहर आके पूरा मन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर बैठे हुक्मरानों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी रात पीओके में गोलियां गूंजती रहीं, धमाके का शोर दूर तक सुनाई देता रहा। जो लोग किस्मत से जिंदा बच जाएं, उन्होंने पीओके को मुनीर के धोखे की पूरी दास्तान सुनाई। दोनों तरफ से रेंजर और सीपीसी ने हमारा घेराव करके हम पे फायरिंग की। वो स्ट्रेट फायरिंग करते हुए किसी में हमारे जख्मी भी हुए, मैं भी जख्मी हुआ, और हमारा एक दोस्त भाई उस तहरीक का जानदार किरदार शाज़ेब हबीब, वो वहाँ पे शहीद हुआ, और इसी तरह और साथी भी जख्मी हुए। और अभी क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो गई है मेरी। जब सुबह हुई तो पीओके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हुई नजर आई। पीओके ने पहली बार ऐलान किया उनके पास एक रास्ता है जो हिंदुस्तान की तरफ जाता है, जहां वाकई जन्नत है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक और रास्ता है, ये इनकी भूल है। हमारे पास 33 नोट का रास्ता भी है, हम उस तरफ को भी जा सकते हैं। और टमाटर हिंदू नहीं होता, टमाटर का कोई मजहब नहीं है, और केला भी जो है वो मुसलमान नहीं होता। ये इन चीजों के कोई, ये पहले अगर ये चाहते हैं तो ट्रेड होता है, ये चाहते तो बंद कर देते हैं। अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है, फिर वो रास्ते खुलवाएंगे, फिर उधर से मंगवाएंगे। हमारे दूसरे के साथ हमारे लिए ये मसला नहीं, हमारे पास बहुत ऑप्शन मौजूद है, इनके पास ऑप्शन कम है। 40 लाख लोग, ये पाकिस्तान हुकूमत को ध्यान में रखनी चाहिए, 40 लाख लोग मोर्चों में बैठे हुए हैं और आप आराम से सोए हुए हैं इस्लामाबाद में। अगर हम 40 लाख लोग नहीं होते आजाद कश्मीर के, कोई बना के यहाँ पे देखा था ये जो आपने कोका का प्लांट बनाया हुआ है, ये इसलिए आपने बनाया कि आपको बिना तनख्वाह सिपाही मिले हुए, ये 40 लाख आपको ध्यान में पता है कि इनको मार के कोई आगे आएगा, इसलिए हमने बहुत कुर्बानियां दे दी है। अब तुम्हारी बारी, हमारी बारी खत्म हो गई है। 1947 से लेकर अब तक पीओके पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में है। पीओके में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला पाकिस्तानी सेना ही करती है। पीओके वालों को सिर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है। आसिम मुनीर और उसकी फौज का ख्याल है कि कश्मीरी जो हैं वो बुज़दिल हैं और वो बंदूक के जोर के ऊपर जो है दबाए जा सकते हैं। और इस साइकोलॉजी के पीछे एक ऑपरेशन जिब्राल्टर से जुड़ी सोच है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन कश्मीर के अंदर, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उनको देखते हुए फौज ने डंडा चलाने का जो इरादा किया है, वो सिर्फ जो सतही तौर के ऊपर चीजें नजर आ रही हैं, सिर्फ वो चीजें नहीं है। कश्मीर में इस वक्त आग लगी हुई है, कश्मीर की आवाम को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान जो अब फौजिस्तान से खोतिस्तान बन चुका है, उसका सबसे पसंदीदा फार्मूला है कि जो भी हक मांगे उसको दहशतगर्द करार दे दो, या इंडियन एजेंट करार दे दो, या इसराइली एजेंट करार दे दो, लेकिन उसको उसका हक नहीं देना। क्योंकि हक अगर आवाम को दे दिया उनका, तो फिर जर्नैल क्या खाएंगे और फौज खुद क्या खाएगी। लेकिन वक्त बदलता है, सबका बदलता है, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। और इतिहास में पहली बार पीओके में पाकिस्तानी सेना का इतिहास सुनाया जा रहा है। वो जिनको ढाका की गलियों में जूते पड़े, वो आज हम पे बंदूक ताने हुए। माँ को लगा ये गुनाहगार हैं, बहन के पल पड़े ये जनाकार हैं, 3 आइन तोड़े ये गद्दार हैं, बीच चौराहे फांसी लगा दो इन्हें। किसी भी आंदोलन की, बगावत की शुरुआत बंद कमरों से होती है। बड़े बुद्धिजीवी लोग इसकी नींव रखते हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वो विद्रोह गांव तक पहुंच जाए, आम आदमी उससे जुड़ जाए। और पीओके में बिल्कुल यही हो रहा है। डीजीएसपीआर साहब,
मैं एक देहाती अनपढ़ हूँ, चिट्टा अनपढ़ जाहिल हूँ, कोई मेरे पास तालीम नहीं है। एक चीज़ जानता हूँ सर जी, आप कुरान मजीद पे हाथ रख के कह सकते हैं सियासतदान आप लोगों को धकेल रही है सियासत में? आप कुरान मजीद पे हाथ रख के कह सकते सर, आप लोग खुद आपको धकेल रहे हो सियासत में। आप खुदारा कुरान मजीद पे आज के बाद हाथ रख के, हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं है, ना 78 बस से था, ना है ना रहेगा। कह दो, कौम से माफ़ी मांग लो, अभी भी वक्त है। देहात में देहाती अनपढ़ आदमी हूँ, खुदा की कसम लोगों को देखता हूँ अपने फौज के खिलाफ में बातें कर रहे, मेरा दिल गवारा नहीं करता, क्योंकि आप लोग खुद इस तरह मुदाखलत करते हो, लोगों को मजबूर करते हो। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का विरोध नहीं होता है, उनसे लोग गुस्सा नहीं है, बल्कि गुस्सा नफरत में बदल चुका है, विरोध विद्रोह में तब्दील हो चुका है। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। पाकिस्तान में अब वो वक्त दूर नहीं जब सेना की वर्दी सरेआम फाड़ी जाएगी, जनरल कर्नल सब वर्दी उतार कर भागेंगे। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। ये बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलूच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। पीओके में हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को पीओके से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने भी पीओके से दूर रहने की अपील की है। 9 जून के प्रोटेस्ट को वजह बताई है। जब दुनिया भर से ऐसे गाइडलाइंस आती हैं, तो इसका मतलब साफ है, इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत को खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत की शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। बहैसियत कश्मीरी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रियासत की खुशहाली को बहाल रखते हुए, रियासत की सालमियत को बहाल रखने के लिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा। मुनीर को लग रहा था जंग एलओसी पर शुरू होगी, लेकिन जंग एलओसी से पहले ही शुरू हो गई है, जिसमें एक तरफ जनरल है, दूसरी तरफ पीओके। जर्नैलों को शिकस्त देने का पहला मौका मिला है जीबी के लोगों को, और आगे मिलने जा रहा है आजाद कश्मीर के लोगों को। क्या ये मौका वो जाने देंगे? क्योंकि आपको पता है कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम से क्या बात करवाई गई है कि ये जो लोग हैं जो अपने हकूक मांग रहे हैं, एक्शन कमेटी वाले, ये खारजी हैं, इनको ख्वारिज करार दे दिया गया है। गिलगित से लेकर और गवादर तक दरमियान में जो भी अपने हकूक मांगता है वो ख्वारिज डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान में सवाए फौजी जर्नैलों के हर बंदा ख्वारिज है। जब एक जर्नैल दीन का गलत इस्तेमाल करता है, जब एक जर्नैल दीन को और अल्लाह की भेजी गई जो आयतें हैं जो कुरान में हैं उनका गलत इस्तेमाल करता है, उनको अपने मफादात के लिए तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करता है, तो फिर ये नतीजा सामने आता है। आसिम मुनीर ने पीओके में तो फौजें भेज दी, लेकिन लंदन में कौन सी फौज भेजेगा, जहां पर पीओके वालों ने दूसरा फ्रंट खोल दिया है। मुनीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेनकाब किया जा रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जर्नल जो है, जो खेल गिलगित बल्तिस्तान में ख्वाहिश साहब ने दुरुस्त कहा, जो पाकिस्तान में खेलते रहे हैं 1947 से ऑनवर्ड, जिन्होंने बंगाल के साथ जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 1947-48 में जो खेल खेला गया, और बाद में फिर जो बंगाल के साथ इन्होंने किया, वो पाकिस्तानी जर्नलों ने किया। पाकिस्तान के अवाम के हम दुश्मन नहीं है, न थे, न है, न आइंदा होंगे। हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज जर्नल है, उन्होंने जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान को जो तबाह बर्बाद किया, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो खूनी खेल पिछले 70 सालों से खेला जा रहा है, वो पिछले 3-4 सालों से जो है वो हमारे नाम आजाद कश्मीर के अंदर भी खेला जा रहा है। आज भी सैकड़ों हमारे साथी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जेलों में। कल जो है वो रावलाकोट के अंदर होने वाला वाक़ा सिर्फ एक वाक़ा नहीं है।
आप उस मेंटेलिटी का देखें, अस्कार देखें कि आप किसी को भी राह चलते हुए रोकेंगे, आप उसकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायर करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो भगवान के दूर लाके ये कहता है कि मेरी जदोजहद पुरअमन है। इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर के खिलाफ विद्रोह जारी है। बलूचिस्तान आजादी के लिए जंग लड़ रहा है और अब पीओके में भी ऐलान जंग हो गया है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। 55 साल पहले एक जनरल की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था। 55 साल बाद एक और जनरल पाकिस्तान के टुकड़े कराने को तैयार है।